बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है नवीद शेख और आप देख रहे हैं सुपर टीम यूट्यूब चैनल। गुज़िस्ता 3-4 दिन से इस तरह लग रहा है कि जो सहाफ़ी हैं वो पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला बन चुके हैं। इस तरह लग रहा है कि पाकिस्तान के अंदर माशी तरक्की अगर नहीं हो रही तो उसकी वजूहात जो हैं सहाफ़त है या सहाफ़ी हैं। पाकिस्तान की जो खारजा पॉलिसी है अगर वो ठीक नहीं है चल रही या उसमें मसाइल आ रहे हैं तो उसकी सबसे बड़ी वजह सहाफ़ी हैं या सहाफ़त है। मुल्क में गुर्बत बढ़ रही है तो इस तरह लग रहा है कि उसकी अगर सबसे बड़ी वजह कोई है तो वो सहाफ़ी हैं या सहाफ़त है। इसी तरह जो वो गद्दारी वाला मामला इस तरह लग रहा है कि सहाफ़ी सबसे बड़े मुजरिम दिखाई देते हैं इस तमाम सिलसिले के अंदर। और इस तरह लग रहा है कि वो पाकिस्तान के राज यहाँ से निकाल निकाल कर भारत और दुनिया की जो दीगर ताकतें हैं पाकिस्तान दुश्मन मुल्क दुश्मन जो हैं उनको मुहैया कर रहे हैं। इस तरह लग रहा है कि जो पाकिस्तान के तमाम मसाइल की जो जड़ है वो सहाफ़ी बन चुके हैं, सहाफ़त बन चुकी है। और सबसे बड़ा मसला आजकल यही नज़र आ रहा है कि किस तरह इस सहाफ़त को और सहाफ़ियों को इस मुल्क से ख़त्म किया जा सके। तो अब तक की ये सूरत हाल आपके सामने चल रही होगी, आपकी और नज़र आ रही होगी। बड़ी गर्मा गर्म वीलॉग्स के अंदर भी बहस हो रही है, सोशल मीडिया के ऊपर भी, मेन स्ट्रीम मीडिया में तो ये डिस्कशन नज़र नहीं आती। इस तरह लग रहा है कि जितने तमाम टीवी चैनल्स हैं वो या तो पाकिस्तान टेलीविज़न नेटवर्क वाला एडिटोरियल उन्होंने अपना लिया है या बस उनका नाम बदलना रह गया है कि पीटीवी उनका नाम रख दिया जाए। तो अब तक की मौजूदा सूरत हाल ये है कि असद तूर पर जो वो हमला हुआ और उसके बाद हामिद मीर साहब ने एक तकरीर की, उसके एग्जैक्टली 72 घंटों के बाद इतना क्विक रिएक्शन तो मैंने और कभी कहीं नहीं देखा। जो हामिद मीर साहब हैं उनके बारे में कहा जा रहा है कि जियो की जो इंतज़ामिया है उन्होंने उनका जो प्रोग्राम है उनका जो शो है वो रुकवा दिया। और अब उसके बाद एक मफरूज़ों का सिलसिला शुरू हो गया। अभी तक इस बारे में क्लैरिटी नहीं है। कोई कह रहा है हुकूमत के दबाव के नतीजे में उनका शो प्रोग्राम बंद करवाया गया है, कोई कह रहा है इस्टेब्लिशमेंट का दबाव है। इस हवाले से अभी मैं आपको वाज़ह कर दूं क्लैरिटी नहीं है, क्योंकि जियो की जो इंतज़ामिया है उसका कहना है कि उन्होंने हामिद मीर की छुट्टी नहीं कराई बल्कि उनको कुछ अरसे के लिए छुट्टियों पर भेज दिया है। और अब उनका जो शो है वो उनकी जगह कोई और करेगा, जबकि हामिद मीर साहब का इस हवाले से मौक़िफ़ है कि उनके ऊपर दबाव था कि आप जो है अपना बयान वापस लें या उसकी वजाहत करें, जिस पर हामिद मीर का कहना था और मानना था कि ये 2-3 दिन से मामला चल रहे थे। जो उन्होंने बीबीसी को इंटरव्यू दिया उसके ऊपर जो उन्होंने तमाम तफसीलात बताई, और इस हवाले से हामिद मीर ने कहा कि मैं जो हूँ अगर असद तूर पर हमला करने वाले लोगों को गिरफ़्तार कर लिया जाता है तो मैं वजाहत छोड़े माफ़ी मांगने को तैयार हूँ। अब ये मामला जो है पाकिस्तान से ज़्यादा इंटरनेशनल हो चुका है। इंटरनेशनल अखबारात जराइद और रसाइल जो हैं वो इसकी कवरेज कर रहे हैं। बहुत ज़्यादा एमनेस्टी इंटरनेशनल हो या रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स जो है, इस तरह की तंजीम जो है उनकी तरफ से इसकी मजम्मत आ चुकी है। फिर पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट की तरफ से इसकी मजम्मत आ चुकी है इस तमाम वाक़े की और मामलात की। मगर सूरत हाल ये है कि आप देखें FIA है वो सतूर को बुला रही है, हामिद मीर जो है उनके खिलाफ पर्चे काटे जा रहे हैं, कट रहे हैं। अच्छा, और ये नहीं पता लग रहा कि इस तमाम मामले के अंदर तमाम सिनेरियो के अंदर पीछे है कौन और क्या कर रहा है। और हुकूमत का आपको पता है, हुकूमत हर मामले में कहीं नहीं नज़र आती और इस मामले में भी हुकूमत कहीं नज़र नहीं आ रही। और जो नए वज़ीर इत्तलात रखे हैं वो तो वैसे ही इस तरह लग रहा है कि सहाफ़ी दुश्मन है, और उनका मकसद ही उनको वज़ीर इत्तलात बनाने का मकसद ये था कि वो सहाफ़ियों को आकर टफ़ टाइम देंगे, मीडिया हाउसेस को आकर टफ़ टाइम देंगे, मीडिया को नकेल डालने की कोशिश करेंगे। और इस वक्त इसी तरह लग रहा है कि मामलात इस तरफ बढ़ रहे हैं। और ऐसा दौर है इमरान खान साहब का कि आप देखें इमरान खान साहब को सबसे ज़्यादा मीडिया ने सपोर्ट किया, सहाफ़ियों ने सपोर्ट किया। शायद हामिद मीर साहब वो वाहिद शख्स हैं जिन्होंने इमरान खान के सबसे ज़्यादा इंटरव्यू किए होंगे, मगर इमरान खान कोई
कोई एक्शन तो लेना दूर की बात, वो वैसे हर वो दूसरी चीज़ पर वो ट्वीट करते रहते हैं और उनके वज़ीर भी करते रहते हैं, मगर उनको ये चीज़ें नज़र नहीं आ रही। इस तरह लग रहा है जैसे शायद उनके मुल्क में ये काम हो ही नहीं रहा। और इमरान खान साहब की खूबसूरती है, इमरान खान साहब के दौरे हुकूमत में जिस तरह मीडिया वर्कर्स बेरोज़गार हुए हैं, जिस तरह मीडिया हाउसेस बंद हुए हैं, जिस तरह मीडिया वर्कर्स और सहाफ़त पर कदगन लगाई गई है, शायद इससे पहले किसी आमरीत के दौर में भी ना हुआ हो। तो ये इमरान खान साहब के माथे का झूमर है, इमरान साहब का क्रेडिट है, इसका क्रेडिट जो है वो उनसे कोई नहीं ले सकता। और आप देखें कि कुछ समझ से बाहर है कि ये क्या मामला चल रहे हैं और क्या हो रहा है मुल्क के अंदर। अब इस वक्त आप देखें ये दो ग्रुप्स बन चुके हैं वाज़ह तौर पर। आप किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जाएंगे तो आपको नज़र आएंगे, चाहे फेसबुक हो या ट्विटर हो या यूट्यूब हो, वहाँ पर आप जाएंगे तो दो ग्रुप्स हैं जो हामिद मीर के हक़ में भी हैं और जो हक़ में हैं वो इस एक्सट्रीम पे हक़ में हैं कि वो हर तरह की तावीलात, हर तरह की चीज़ें और वो हर एक्सट्रीम पर जाने का तहिया किए हुए दिखाई दे रहे हैं। दूसरी जानिब अगर आप देखें जो हामिद मीर साहब के मुखालिफ हैं वो इस लेवल पर मुखालिफ हैं कि वो भी एक एक्सट्रीम है कि वो गद्दारी से लेकर पता नहीं क्या क्या साबित करने पर तुले बैठे हैं। तो और कई तो इस तरह के हैं जो उनको सहाफ़ी मानने से इनकारी हैं, जिसके ऊपर वो नदीम मलिक साहब ने बड़ी हिम्मत करके मेरे ख्याल से अपने लाइव टीवी शो के अंदर समा के अंदर उन्होंने वो बताया और बताया कि अगर आप ये समझते हैं कि हामिद मीर और तलत हुसैन सहाफ़ी नहीं है और इन लोगों को किसी से कोई अवार्ड लेने की ज़रूरत नहीं है, लाइसेंस लेने की ज़रूरत नहीं है, तो ये मामला है सारा। दूसरा हामिद मीर साहब का ये भी कहना है जो कि बड़ी शॉकिंग और अलार्मिंग चीज़ है कि माजी के बरक्स इस बार उनकी बीवी और बेटी को धमकियां मिल रही हैं, जबकि इनके भाई को एफआईए ने किसी पुराने केस में तलब कर लिया है। तो अब एफआईए तो हुकूमत के अंडर आती है, अब इसके अंदर तो वो जो फवाद चौधरी साहब कह रहे हैं कि इदारों के मामलात हैं, चीज़ें हैं, तो वो तो बिल्कुल रूल आउट हो जाती है, मामलात आगे पीछे हो जाते हैं। दूसरा आप देखें आसमा शराजी जो है उन्होंने एक ट्वीट उन्होंने कहा है और आज उन्होंने बीबीसी उर्दू के ऊपर एक बड़ा अच्छा ब्लॉग भी लिखा है इस हवाले से और बड़े खुल के बातें की हैं। उन आसमा शराजी ने कहा कि अगर हामिद मीर को आज ऑफ एयर कर दिया जाता है या उनके जियो न्यूज़ पर प्रोग्राम पर पाबंदी लगा दी जाती है तो ताकतवर इस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत पर मज़ीद उंगलियां उठेंगी और इनके अल्फाज की तायीद होगी। इसी हवाले से जो मुनीज़ जहांगीर हैं उन्होंने भी ट्वीट किया, उनका कहना है कि इनके लिए थप्पड़ है जो पाकिस्तान में आज़ाद मीडिया का दावा करते हैं। हामिद मीर को सहाफ़ियों के ख़िलाफ़ हमले पर बोलने की सज़ा दी जा रही है। तो ये भी चीज़ देखना बड़ा ज़रूरी है और अगर हुकूमत किसी खाम ख्याली में है और अगर किसी उस चक्कर में है तो उसको भी होश के नाखून लेने चाहिए कि जो यूरोपियन यूनियन वाला मामला है और एफएटीएफ और बाकी जो अमेरिका के हवाले से जो वो चीज़ें चल रही हैं, तो ये जितना आप सहाफ़ियों को दबाने की कोशिश करेंगे या कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे इसका रिएक्शन उल्टा भी आ सकता है। और दूसरा ये है कि जब से सोशल मीडिया आया है तो बहुत से सहाफ़ी बेरोज़गार हुए हैं और उन्होंने यूट्यूब के ऊपर अपना जो सिलसिला है रोज़गार का वो बना लिया और साथ उनको ये भी आज़ादी है कि किसी किस्म का कोई रोक टोक नहीं है किसी को कि जो आप सही समझते हैं, जो आप इन्वेस्टिगेट करते हैं, जो सच होता है, बगैर किसी हीलो हुज्जत के आप वो लोगों को बता सकते हैं। और शायद इसी वजह से अगर आप देखें तो जो मीडिया है, नेशनल मीडिया है, वो इरेलीवेंट होता जा रहा है जब से ये सोशल मीडिया आया है, क्योंकि जो चीज़ आपको नेशनल मीडिया पर बहुत ज़्यादा कदगने हैं, एडिटोरियल चेक्स हैं, जबकि आप सोशल मीडिया पर आप देखें बगैर किसी हीलो हुज्जत के लोग सही और सच्ची बात करते हुए दिखाई देते हैं। और तो इसकी वजह से जो ये लोकल मीडिया है वो नेशनल मीडिया जो है वो इरेलीवेंट होता जा रहा है। अब हुकूमत की इस तरह लग रहा है कि कोशिश है कि किसी तरह ये जो सोशल मीडिया है इसको भी कंट्रोल किया जा सके या इसका कोई लाइसेंस वाला मामला या इस तरह का चीज़ें जो है वो इजरा किया जा सके। मगर जो सूरत हाल इस वक्त चल रही है अगर उससे कैलकुलेशन की जाए या अंदाज़ा लगाया जाए तो इस तरह लगता है कि आने वाले दिनों में पाकिस्तान के मीडिया में जो जगह है वो मज़ीद तंग होने जा रही है, मज़ीद जो हालात हैं वो बुरे होने जा रहे हैं और इस हवाले से सहाफ़ियों को तैयार रहना होगा। और जो
ایک ٹویٹ بڑی انٹرسٹنگ ہے اس حوالے سے، جو وفاقی وزیر انسانی حقوق ہیں شیریں مزاری صاحبہ، ان کی صاحبزادی ہیں ایمان زینب مزاری، وہ پہلے بھی بڑی ایک انٹرسٹنگ ٹویٹس وغیرہ کرتی رہی ہیں، جس کے بعد شیریں مزاری بھی ان کے وہ جو ہے ان کی وضاحت پیش کرتی رہی ہیں. تو انہوں نے ٹویٹ کیا ہے کہ جو حامد میر کے ساتھ ہو رہا ہے اس سے ان کی کئی باتیں ثابت ہو رہی ہیں، پاکستان کو نقصان پہنچانے پر ان لوگوں کا کبھی احتساب نہیں ہوا. اور اب دیکھیں کہ جو بھی معاملات ہیں پر عمران خان صاحب پر ہمارا تو گلہ عمران خان صاحب سے بنتا ہے، حکومت وقت سے بنتا ہے سب سے زیادہ، کہ وہ خاموش تماشائی ہے، وہ کوئی ایکشن لیتے ہوئے نہیں دکھائی دیتی. ابصار عالم ہو، حامد میر ہوں، رضوان رضی ہوں، اور دیگر صحافی ہوں، عمر چیمہ وغیرہ، جس طرح تشدد وغیرہ ہوا ہے، کبھی کوئی کیس کی انویسٹیگیشن جو ہے وہ پراپر نہیں ہو پائی، کبھی کوئی نتیجہ اخذ نہیں ہو پایا کہ کن لوگوں نے یہ ظلم کیا، کن لوگوں نے یہ تشدد کیا یا زیادتی کی. وہ لوگ کبھی نہیں پکڑے جاتے، جو کہ سب سے بڑا المیہ ہے. آپ ڈال سکتے ہیں کہ کوئی کسی کے پرسنل مسائل ہوں گے، کوئی چیزیں ہوں گی، سارا کچھ ہوگا، کیونکہ وہ یہ بھی بڑا کہا جاتا ہے کہ صحافیوں کے خواتین سے بڑے تعلقات ہوتے ہیں تو ان کے بھائی شاید آ کے مارتے ہیں، تو یہ بھی وجہ ہو سکتی ہے. مگر دیکھنے کی چیز ہے کہ وہ بھائی پکڑے کیوں نہیں جاتے کبھی. تو یہ چیز سب سے اہم ہے پاکستان کے اندر، کہ بہت سے اور بھی جرائم ہوتے ہیں یقینی طور پر روزانہ کی بنیاد پر پاکستان میں، اور ہر کسی کو نہیں انصاف ملتا، مگر کوئی ایک کیس تو ہو جس کے اندر کوئی مثال بنے، کوئی پتہ لگے کہ جو ان لوگوں نے تشدد کیا یا حملہ کیا یا کوئی چیز ہوئی وہ لوگ پکڑے گئے، چاہے وہ ذاتی نوعیت کا معاملہ ہو. سوال یہاں پر جو سب سے بڑا آتا ہے وہ یہ آتا ہے کہ صحافیوں پر وہ ٹھیک تھے یا غلط تھے، یا ان کا موقف صحیح تھا یا غلط تھا، کبھی بھی صحافیوں پر حملہ کرنے والے پکڑے نہیں گئے. یہ سب سے بڑا المیہ ہے پاکستان کے اندر. اور دوسرا جو یہ بھی باتیں ہو رہی ہیں کہ حامد میر صاحب جو ہیں ان پر تنقید بھی بہت زیادہ کی جا رہی ہے، کہا جا رہا ہے کہ ان کا جو پیشہ ورانہ رویہ ہے اس پر سوالات اٹھائے جا رہے ہیں، جو انہوں نے تقریر کی وہ ٹھیک نہیں تھی، اس پر سوالات اٹھائے جا رہے ہیں. اس پر ایک لاجک یہ بھی بیان کی جاتی ہے کہ اس طرح ان کو نوکری سے سائڈ پر کروانا اچھی چیز نہیں تھی، ان کے خلاف آپ قانونی کارہ جوئی کر سکتے تھے، اور دیگر پلیٹ فارمز میسر تھے وہ استعمال کیے جا سکتے تھے. تو یہ چیزیں ہیں. اور دوسرا اس حوالے سے غریدہ فاروقی جو ہیں ان کا بھی بڑی اچھی چیز انہوں نے کہی ہے کہ اطلاعات کے مطابق حامد میر کو آف ایئر کرنے کے لیے کوئی دباؤ نہیں ڈالا گیا، نہ پنڈی نے نہ یہ ایس آئی نے. پھر ان پر پابندی کیوں؟ جیو انتظامیہ کے اس اچانک فیصلے کی تفصیلات دینا ہوں گی، کیا یہ دباؤ کا نتیجہ ہے اور کس کا دباؤ ہے؟ تو اس حوالے سے دیکھنا یہ بھی ہے کہ ہر چیز جو ہے وہ سیکیورٹی اداروں یا انٹیلیجنس اداروں کے اوپر ڈالی جا رہی ہیں. کہیں پر یہ بھی دیکھنا ہے کہ کہیں یہ حکومت کی دو نمبری تو نہیں ہے، کہیں وہ تو نہیں مینوپولیٹ کر رہی سچویشن کو اور اس کو پلے کر رہی ہیں کہ اصل جو وارداتیں ہوں، کام ہوں، وہ حکومت ڈال رہی ہو اور اپنے کرٹکس کو یا آوازوں کو وہ دبا رہی ہو، اور جو ملبہ ہے وہ اسٹیبلشمنٹ پر جا رہا ہو یا سیکیورٹی اداروں پر جا رہا ہو، انٹیلیجنس اداروں پہ جا رہا ہو. تو اس حوالے سے بھی اس معاملے کی تحقیقات ہونا بہت ضروری ہے، اور جو سچ ہے، حقائق ہیں، اس کو سامنے لے کر آنا بھی بہت ضروری ہے. دوسری جانب آپ دیکھیں کہ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ حامد میر کا جو شو ہے وہ اس وجہ سے بھی بند کروایا گیا ہے کہ ان کی ٹی آر پیز نہیں آ رہی تھی کافی عرصے سے. تو ان کی ٹی آر پیز کو بحال کرنے کے لیے، ان کو میڈیا ہائپ دینے کے لیے، لوگوں میں ہائپ دینے کے لیے کچھ عرصے کے لیے ان کا شو بند کیا گیا، ان کو چھٹی دی گئی ہے، اور کچھ عرصے بعد وہ پھر دوبارہ ری جوائن کر لیں گے. اس سے پہلے بھی ہوا تھا کہ وہ جی این این چلے گئے تھے، اور چند ماہ بعد وہ واپس جیو جوائن کر کے، اور اس کے بعد دوبارہ سے انہوں نے 8 بجے والا جو سلاٹ ہے اپنا وہ قابو کر کے اور وہ شروع کر دیا تھا. تو یہ ابھی چیزیں چل رہی ہیں، مفروضے چل رہے ہیں. مگر جو سوال ہے وہ سب سے بڑا یہی سوال ہے کہ حامد میر ہوں، مطیع اللہ جان ہوں، ابصار عالم ہوں، اسد طور ہوں، رضوان دادا ہوں، یا اور ان جیسے کئی لوگ اور دیگر لوگ جو ہیں ان پر حملہ ہوتا ہے تو ان کے اوپر حملہ کرنے والے کبھی گرفتار نہیں ہو پاتے، وہ سامنے نہیں آ پاتے. یہ سب سے بڑا سوالیہ نشان ہے. اور دوسرا آپ کو یہ تو مشہور لوگ ہیں جن کے بارے میں آپ سوال کر لیتے ہیں، بات کر لیتے ہیں، جو سوشل میڈیا ہے وہاں پر بھی کمپینز چل جاتی ہیں، ٹیگز بھی چل جاتے ہیں، ہیش ٹیگز جو ہیں ٹویٹر ٹرینڈز بن جاتے ہیں. پھر اسی طرح جو صحافتی تنظیمیں ہیں وہ ساتھ کھڑی ہو جاتی ہیں، انٹرنیشنلی بھی دباؤ آنا شروع ہو جاتا ہے حکومتوں پر، وہ بھی ساتھ کھڑی
हो जाती हैं, बयानात आना शुरू हो जाते हैं। जैसे नवाज़ शरीफ साहब का ट्वीट आ गई, मरीम की आ गई, बिलावल की आ गई। जो दीगर अपोजिशन पार्टियां हैं वो भी इस मामले पर सहाफ़ियों के साथ खड़ी हुई दिखाई देती हैं। मगर आपने क्या कभी सोचा है कि वो सहाफ़ी जो मलाकंड में काम करते हैं, जो जनूबी खैबर पख्तूनख्वा में काम करते हैं, जो वज़ीरिस्तान में काम करते हैं, जो वाना में काम करते हैं, जो जनूबी पंजाब के दूर दराज इलाकों में काम करते हैं, जो आजकल जो कच्चे के अंदर जो ऑपरेशन चल रहा है वहाँ पर रिपोर्टिंग करते हैं, और सिंध, बलूचिस्तान, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के दूर दराज इलाकों में काम करते हैं, उनके साथ क्या बीतती होगी, उनके साथ क्या होता होगा। उनमें से कोई किसी पर हमला हो जाए या अगवा हो जाए या तशद्दुद का शिकार हो जाए तो क्या इसी तरह सहाफ़ी तंजीमें बुलंदो बांग दावे करती हैं, इसी तरह खुलकर उनकी हमायत का ऐलान करती हैं, इसी तरह जो अपोजिशन जमातें हैं वो खुलकर उनका साथ देती हैं। सोचने वाली बात है और देखने वाली बात है। और इसी तरह जो हमारे दीगर सहाफ़ी भाई हैं जो आजकल सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा सरगर्म अमल हैं, चाहे वो फेसबुक हो या ट्विटर हो या यूट्यूब हो, वहाँ पर तो क्या वो इसी शद्दो मद से साथ खड़े होते हैं सहाफ़ियों के। सोचने की बात है और देखने वाली बात है। मगर अभी तक जो सूरत हाल है वो ये डेवलपिंग स्टोरी है और चल रही है, मामला चल रहे हैं। देखते हैं ऊँट किस करवट बैठता है। मगर एक चीज़ तय है, इस पर कोई शक नहीं रह गया कि इस वक्त इस तरह लग रहा है कि पाकिस्तान के तमाम मसाइल की जड़ सहाफ़ी हैं और सहाफ़त है, और ये मीडिया है जिसको हुकूमत चाहती है किसी ना किसी तरह इसका गला घोंट दिया जाए, इसको बंद कर दिया जाए, या अगर ये चले तो फिर उनकी मर्ज़ी से चले, उनके मुताबिक चले, जैसा वो कहें वैसा सहाफ़ी बताएं, जैसा हुकूमत कहे वैसा मीडिया बोले, जो हुकूमत कहे वो टीवी चैनल्स काम करें, तो फिर ही ये सहाफ़त और मीडिया और सहाफ़ी इस मुल्क में चलते हुए दिखाई देते हैं। वरना मुश्किलात ही मुश्किलात सहाफ़ियों और मीडिया के लिए नज़र आ रही हैं। आप क्या राय रखते हैं नीचे कमेंट्स में लाजमी राय दीजिएगा। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि ताज़ा तीन अपडेट्स और नई वीडियोस आपको बर वक्त मिलती रहें। अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। दुआ में याद रखें। अंटिल द नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज़।